नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं द साइंस एंड आर्ट ऑफ विनिंग द एग्जामिनेशन वॉर। आई कॉन्टिन्यूसली से लगातार मैं कहता रहता हूं, एग्जामिनेशन इज अ वॉर। तो जैसे युद्ध की तैयारी की जाती है, वैसे ही परीक्षा की, एग्जामिनेशन की तैयारी की जानी चाहिए। और लड़ाई, युद्ध, वॉर में साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्या है कि आपके पास वेपन्स कौन कौन से हैं, आप उन वेपन्स को चलाना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और आर्ट क्या है, कब कौन सा वेपन चलेगा। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके पास कौन सा चाकू है तो वो किस काम आएगा। एक आलू छीलने का चाकू है और एक आलू काटने का चाकू है। कोई चाकू में बहुत धार लगी हुई है, किसी में धार कम है। मक्खन काटने के लिए क्या आप धारदार चाकू इस्तेमाल करेंगे? ये सारी बातें हमें समझनी होंगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं द साइंस एंड आर्ट ऑफ विनिंग द वॉर ऑफ एग्जामिनेशन। यानी साइंस क्या है? साइंस हमें बताती है कि किसी भी चीज़ को कैसे किया जाए, क्या होता है, माने कलर्स क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है, क्या करेंगे तो क्या होगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें साइंस बताती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें मालूम है कि जितना हम रिवीजन करेंगे उतना हमारी तैयारी अच्छी होगी। रिवीजन से तैयारी हमारी अच्छी हो जाती है। तो आर्ट क्या है? आर्ट ये बताती है कि कब हम क्या करें। जैसे साइंस से हमें पता चलता है कि कलर्स क्या हैं, लाल क्या है, नीला क्या है, हरा क्या है। लेकिन आर्ट हमें बताती है कि किस कलर को कब इस्तेमाल करें। जो मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया कि कौन से चाकू का इस्तेमाल कब करें। परीक्षा की दृष्टि से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें रिवीजन करना है, कब करना है। हर स्टूडेंट का रिवीजन पैटर्न अलग अलग हो सकता है। मुझे 6 बार रिवाइज करना पड़ता है, किसी को 3 बार ही रिवाइज करना पड़ेगा। कोई हर घंटे रिवाइज करेगा, कोई 24 घंटे में एक बार रिवाइज करेगा तो भी उसका काम चल जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस एंड आर्ट ऑफ विनिंग द एग्जामिनेशन वॉर। आइए देखें कि साइंस क्या है। कुछ छोटी छोटी बातें साइंस से रिलेटेड और कुछ छोटी छोटी बातें आर्ट्स से रिलेटेड। साइंस से रिलेटेड आज हम 3 बातें करने जा रहे हैं। एक तो ये कि स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान होना चाहिए। दूसरा ये कि एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स होनी चाहिए। और तीसरी बात ये कि प्रैक्टिस एंड फीडबैक होना चाहिए। तो पहली बात, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। यानी स्ट्रक्चर्ड क्या है? जैसे आप कोई बड़ी सी बिल्डिंग बनते हुए देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत पिलर्स खड़े किए जा रहे हैं, बीम्स डाली जा रही हैं। तो कितना मोटा होगा पिलर, कौन सी बीम डाली जाएगी, कितनी बीम्स डाली जाएंगी। उसी तरह से पढ़ाई करते समय हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ा जाएगा, कितना पढ़ा जाएगा। कोई थ्योरी को आसानी से पढ़ लेता है तो उसको न्यूमेरिकल में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई न्यूमेरिकल को आसानी से समझ लेता है तो उसको थ्योरी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कब की जाए, इसका कोई स्ट्रक्चर होगा। मैं सुबह क्या पढ़ूं, दोपहर में क्या पढ़ूं, शाम को क्या पढ़ूं, कब रिवाइज करूं, ये हुआ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। फिर दूसरी बात आती है हमारे लिए एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। 2 तरह से हम सीखते हैं। एक तो है हम पैसिव लर्निंग, माने कोई हमें बता रहा है और हम सीखते जा रहे हैं। और एक्टिव लर्निंग टेक्निक क्या है कि मैं भी खुद सीखने में इन्वॉल्व हूँ, मैं भी कुछ लगातार कर रहा हूँ। जैसे मैं लिख कर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं दूसरों को पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाना भी अपने आप में बहुत पावरफुल टेक्निक है। मैंने अपनी टीचिंग करियर में ये बहुत देखा है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स चैप्टर्स बांट लेते हैं और वो ये देखते हैं कि किस चैप्टर को कौन पढ़ाएगा। हर बच्चा एक एक कॉन्सेप्ट या एक एक चैप्टर पढ़कर आया, उसे बाकी बच्चों को पढ़ाया। बाकी बच्चों ने उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल उनसे पूछे और जब बाकी बच्चों ने
उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उस बच्चे से जो पढ़ा रहा है सवाल पूछे, तो उस स्टूडेंट की तैयारी और ज़्यादा हो गई और उन्हें जो पढ़ रहे थे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब दूसरा बच्चा जो अभी पढ़ रहा था वो दूसरे कॉन्सेप्ट को लेकर सामने आ जाता है और पढ़ाना शुरू कर देता है। तो ये भी एक एक्टिव लर्निंग टेक्निक है। एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स के बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको और ज़्यादा बताऊंगा। और तीसरा पॉइंट है हमारे लिए फीडबैक, जहां हम लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं और फीडबैक लेते रहते हैं। फीडबैक कौन देगा? एक तो हम खुद भी खुद को फीडबैक देते रहते हैं। जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, जब हम खुद लिखने का प्रैक्टिस करते हैं, तो हम भी देखते हैं कि हम कितने मिनट में कितने शब्द लिख पाए। हम उतनी बात लिख पाए कि नहीं लिख पाए जितना एग्जामिनर को प्लीज़ करेगी। हमें जो भी करना है वो इसलिए करना है कि हम एग्जामिनर को प्लीज़ कर पाएँ। प्लीजिंग द एग्जामिनर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सेटिस्फाइंग द एग्जामिनर एंड प्लीजिंग द एग्जामिनर, सारे पॉइंट्स जितने किसी उत्तर को देते समय, आंसर को देते समय होनी चाहिए, वो आ जाए। तो यहाँ से एग्जामिनर सेटिस्फाई हो गया। साफ सुथरे लिखे हों, ऐसे लिखे हों जो आसानी से पढ़ पाएँ, ऐसी भाषा में लिखे हों, लैंग्वेज ऐसी हो जिसको पढ़कर अच्छा लगे, तो ये प्लीजिंग द एग्जामिनर हो गया। यानी दो बातें हो गई इसमें भी, सेटिस्फाइंग द एग्जामिनर एंड प्लीजिंग द एग्जामिनर। तो दोस्तों, ये जो साइंस है इसमें स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान है, फिर एक्टिव लर्निंग है, और तीसरी बात है फीडबैक, जहां आप लगातार देखते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं और फीडबैक लेते रहते हैं। ये तो तीन बातें हुई साइंस से रिलेटेड। साइंस के बाद आइए हम देखें कि प्रिपरेशन की आर्ट क्या है। आर्ट में भी तीन बातें हैं। आज हम तीन बातों की चर्चा कर रहे हैं साइंस में, और तीन बातों को ही समझ रहे हैं आर्ट्स में। तो पहली बात जो आर्ट्स में है वो है क्रिएटिव लर्निंग, दूसरी बात है एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और तीसरी बात है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो पहली बात है क्रिएटिव लर्निंग। ये क्रिएटिव लर्निंग क्या है? हर स्टूडेंट का सीखने का अपना तरीका है, उसकी अपनी क्रिएटिविटी है, वो कैसे सीख पाता है। कोई तरह तरह के कलर्स को इस्तेमाल करता है, कोई तरह तरह के साइड में मार्किंग लगाता है, कोई नोट्स बनाता है, कोई साउंड में रिकॉर्ड कर लेता है, अपने ही नोट्स बना लेता है और उसको खुद सुनता रहता है। मुझे याद है कि जब किसी एग्जामिनेशन की तैयारी में कर रहा था तो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड भी कर लिया था और मैं खुद ही सुनता रहता था। कोई फ्लैश कार्ड बनाता है। तो कौन किस तरह से सीख पाएगा? यानी साइंस ने तो हमें बताया कि कौन कौन से तरीके सीखने के हो सकते हैं। आर्ट अब हम इस्तेमाल करेंगे कि हमें क्या सीखने के लिए कौन सा तरीका आसान पड़ रहा है, जहां हम जल्दी सीख पाएँ। लिखने में ज़्यादा समय लग रहा है, सुनने में कम समय लगेगा, लेकिन सुनने के लिए हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कौन सा मेथड हमारे लिए ठीक पड़ेगा? ये है क्रिएटिविटी इन लर्निंग। दूसरा पॉइंट हमारे लिए आता है एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने सोचा कि मैं किसी एक टॉपिक को, किसी एक चैप्टर को, किसी एक प्रॉब्लम को किसी एक तरीके से सीख लूँगा, कर लूँगा और वो हल हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हो पाई। अब क्या करें? अब किसी दूसरे तरीके की तरफ जाना पड़ेगा। यही है फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी। हमें कई बार पढ़ाई बंद कर देनी होती है। हमने सोचा कि आज हम अकाउंट्स पढ़ेंगे और अकाउंट्स की तैयारी करेंगे, कोई भी एक चैप्टर हमने ले लिया, लेकिन आज अकाउंट्स में दिमाग नहीं लग रहा, अकाउंट्स दिमाग में जा ही नहीं रहा है। अब हम क्या करें? आइए रोक लेते हैं। अकाउंट्स को रोका, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं, ऑडिटिंग पढ़ लेते हैं, या हम लॉ पढ़ लेते हैं, जो शायद आज हम जल्दी से समझ ले जाएं। तो ये है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी। और तीसरी बात है दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? हमेशा आपका मन एक जैसा नहीं रहता, कभी अच्छा रहता है, कभी अच्छा नहीं रहता, कभी डिस्टर्ब हो जाता है, कभी डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो आइए देखें कि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस इस समय कैसी है, और जैसी हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस होगी उसके हिसाब से हम पढ़ना शुरू कर देंगे। मैं इस समय थोड़ा परेशान हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? नई बात मैं नहीं पढ़ सकता, समझ में ही नहीं आएगा। रिवाइज कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकता हूँ।
आइए रिवाइज करना शुरू कर देता हूँ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें यह भी देखना होगा कि हम किस बात को अपने ऊपर प्रभाव डालने दें, कौन सी बात का कितना इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ रहा है। तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, हमने बात की साइंस ऑफ विनिंग द एग्जामिनेशन वॉर, हमने बात की आर्ट ऑफ विनिंग द एग्जामिनेशन वॉर, और अब इसके बाद मैं आपको फिर से एक उपहार देता हूँ, गिफ्ट देता हूँ। मेरा जो पिछला वीडियो था उसको देखकर आपने क्या सीखा, कैसे उसको इस्तेमाल किया, ये मुझे बताइए। जो सबसे बेहतर जवाब हमें लगेंगे उन्हें हम 50 स्कैनर्स देंगे, आपकी पसंद का स्कैनर देंगे। अगर आपको कोई और आवश्यकता महसूस होती है, इफ यू विश दैट आई मस्ट टॉक अबाउट सम अदर टॉपिक, प्लीज़ लेट मी नो। मुझे बताइए कि मैं किस और बात पर आपसे चर्चा करूं और वीडियो शूट करूं। हमें अच्छा लगेगा तो हम उस विषय पे, टॉपिक पे, आइडिया पे, प्रॉब्लम पे, चैलेंज पे, पेन पॉइंट पर वीडियो बनाएंगे, रिसर्च करेंगे, आपके पास आएंगे और आपको गिव अवे में स्कैनर भी देंगे। खुश रहिए, बड़ा सोचिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। याद रखिए कि आप सफल तो हो ही जाएंगे। मेरा वीडियो हर वेंसडे और सैटरडे को आएगा 5 बजे। ऑन एवरी सैटरडे एंड वेंसडे यू विल बी एबल टू वॉच मी ऑन यूट्यूब एट 5 PM। सो कीप ऑन वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आइए हम मिलकर तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।